राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को सबसे प्रिय है कार्तिक मास। सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय ठाकुर जी को कार्तिक मास है। और ये भी आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास बस अब कुछ ही दिनों का शेष रह गया है। यदि आपने कार्तिक मास में अभी तक कोई नियम नहीं अपनाया है, कोई शुभ कर्म नहीं किया है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि कुछ दिन अभी भी शेष हैं। अभी भी आपके पास अवसर है। देखिए, कार्तिक मास के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, धनतेरस, ये सब तो निकल चुके हैं। लेकिन कार्तिक मास की जो शुभ पुण्य फल देने वाली तिथियां हैं वो अभी बाकी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से सुनें, तब ताकि आप भी समझ सकें कि आने वाली तिथियां कितनी इम्पोर्टेंट हैं, इनमें आप क्या कर सकते हो और आप भी कुछ जो नहीं कर पाए वो कर सकें और ठाकुर जी के थोड़ा और नज़दीक पहुंचने की तैयारी कर सकें। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कार्तिक मास अभी 15 नवंबर तक है, जिनमें गोपाष्टमी जो कि 9 नवंबर शनिवार के दिन अत्यंत शुभ है। उस दिन आप गायों की सेवा करें, गायों का पूजन करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गाय अत्यंत प्रिय हैं। वो तो जो भी गायों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी उनसे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी गोपाल उनका नाम इसीलिए तो है, वो गायों को पालने वाले हैं। तो आप सब गायों को पूजो तो गोपाल भी आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएंगे, वो भी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे। इसलिए गोपाष्टमी 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन आप गायों की पूजा अवश्य करें, उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं और साथ में उसके अगले दिन यानी कि 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन अक्षय नवमी है। जैसा कि इसका नाम है अक्षय, यानी इस तिथि को किए हुए कर्म कभी भी क्षय नहीं होते। इसलिए केवल और केवल अगर आप अक्षय नवमी के दिन भी शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, दान करें, पुण्य कर्म करें, खूब कथा सुने, ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। जिस प्रकार अक्षय तृतीया होती है, ऐसे ही अक्षय नवमी है। और कार्तिक आज की ये नौमी तिथि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। आप सब अक्षय नवमी के दिन एक परिक्रमा ज़रूर लगाएं। वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है अक्षय नवमी के दिन। वृंदावन, मथुरा की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन में परिक्रमा लगती है। यदि आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी मंदिर हों वहां जाकर परिक्रमा ज़रूर लगाएं। 9 नवंबर गोपाष्टमी और 10 नवंबर अक्षय नवमी, और उसके बाद आती है 12 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की सबसे बड़ी एकादशी, बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। क्योंकि एक तो ठाकुर जी को सबसे प्रिय मास कार्तिक मास और ऊपर से सबसे प्रिय तिथि एकादशी तिथि, तो दोनों का योग है, दोनों का मिलन है। तो आप सब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर करें, एकादशी की कथा जरूर सुनें और उस दिन भी खूब भक्ति करें, खूब भजन करें, खूब दीपदान करें। और 12 तारीख से लेकर 15 नवंबर यानी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 15 नवंबर 2024 की कार्तिक पूर्णिमा है। उस दिन तक आप कार्तिक स्नान का नियम भी अपना सकते हैं। कहते हैं आखिरी के 5 दिन जो होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यदि आपने पूरे कार्तिक मास में स्नान का नियम नहीं लिया है, तो यदि आप इन आखिरी 5 दिनों में भी स्नान करते हैं तो आपको पूरे महीने में स्नान करने का फल अवश्य मिलेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ 12 नवंबर से क्या, आप 9 नवंबर से 15 नवंबर, मात्र 7 दिन ही शेष रह जाते हैं। इन 7 दिनों में आप कार्तिक स्नान का नियम लें, प्रतिदिन दीपदान का नियम लें, प्रतिदिन ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी दल अर्पण करें, प्रतिदिन ठाकुर जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें, उनकी भक्ति करें, उनके सामने एक भजन गाएं, एक पद उनके सामने ज़रूर गाएं, उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करें, उनकी आराधना करें, उनको निहारें, उनको लाड लड़ाएं और रात में थोड़ी देर जागरण करें, थोड़ी देर उनके सामने नाचें। ठाकुर जी को नृत्य करने से भी बहुत प्रसन्नता होती है। उनके चरणों की सेवा करें। तो आप केवल और केवल, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो 9 नवंबर से 15 नवंबर इस सप्ताह को आप ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दें। पूरे साल आप कुछ भी करते हो, इन 7 दिनों में थोड़ा भी आप ठाकुर जी को निहार लेंगे, उनकी भक्ति कर लेंगे, तो ठाकुर जी तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे।
और कार्तिक मास आखिरी के इन 7 दिनों में आप ज़रूर नियम लें। अपने दीपदान का नियम लें, परिक्रमा का भी नियम लें। परिक्रमा रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार कार्तिक स्नान का नियम लें, तुलसी सेवा का नियम लें, भक्ति का नियम, पूजा का नियम और ठाकुर जी की सेवा का नियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस छोटी सी कोशिश को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर इन 7 दिनों का फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी प्रेरित कीजिए। एक कदम ठाकुर जी की तरफ बढ़ाएं। ठाकुर जी अपने आप लाखों कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। राधे कृष्णा।